न्यूज़ CG24। जी हाँ, लगातार रायपुर पश्चिम में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत जी के नेतृत्व में साइंस कॉलेज में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया जा रहा है चौपाटी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। अभी रात का सर्द माहौल है। यहाँ पर भाजपा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर धरना स्थल में लगे हुए डटे हुए हैं। देखना यह है यह धरना प्रदर्शन आने वाले समय में और कितने दिनों तक चलते हैं। आप देख सकते हो पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत जी लगातार अनिश्चितकालीन धरना पे यहाँ पर लगातार डटे हुए अपने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ में। न्यूज़ CG24 लगातार इस जो अपडेट चल रहा है उसको लगातार अपडेट करके दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं न्यूज़ को। देखना यह है कि अभी वर्तमान में जो हमने आज दिन के समय में भाजपा नेताओं से बात किए थे कि किस प्रकार से यहाँ पास प्रदर्शन में किसका क्या कहना है। लगातार भाजपा नेताओं का आरोप है कि यहाँ पास कांग्रेस द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के हब में यहाँ पर सिर्फ व्यापारीकरण किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर जो हब है उसको चालू करके, चौपाटी को चालू करके यहाँ पास नशे को, यहाँ तक कि यहाँ पर शिक्षा के हब को खराब किया जा रहा है। लगातार आज दूसरा दिन है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का, क्या कहना चाहते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि चौपाटी जहां बनना चाहिए, चौपाटी जहां बनना है वहां चौपाटी बनाए। जहां शैक्षणिक परिसर है, जहां खेल का मैदान है, जहां कॉलेज लगते हैं, जहां पढ़ाई होती है, जहां पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, छात्र आते हैं, वहां पर चौपाटी नहीं बनना चाहिए। खेल के मैदान को बचाना है, शैक्षणिक परिसर को बचाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश मूरत जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है कि इस विश्वविद्यालय परिसर को जो मास्टर प्लान में शैक्षणिक क्षेत्र के लिए आरक्षित जमीन में जो चौपाटी निर्माण स्मार्ट सिटी द्वारा नियम विरुद्ध अवैध निर्माण किया जा रहा है उसको हम विरोध कर रहे हैं। रात के समय है, सर्द का माहौल है, फिर भी भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह एकदम बुलंदी पे है। क्या कहना चाहोगे आप? गलत बातों का विरोध करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, करते रहेंगे। सर, यहाँ पास देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लगातार पहुँच रहे, दिन हो चाहे रात हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत जी के नेतृत्व में। तो आप कांग्रेस सरकार को क्या संदेशा देना चाहते हैं भाजपा की ओर से? कांग्रेस सरकार को अपनी आंख खोल लेनी चाहिए और जनता का विरोध देखते हुए अपना निर्णय ये वापस लेना चाहिए। जिस प्रकार से देख सकते हो कि भाजपा के नेता लगातार कांग्रेस सरकार पर निशाना बना रहे हैं, वही पास चौपाटी के विरोध में लगातार भाजपा का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। आइए हम बात करते हैं भाजपा नेताओं से। क्या कहेंगे सर? लगातार आज दूसरा दिन है धरना प्रदर्शन का, रात का सर्द माहौल है, फिर भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह एकदम बुलंदी पर है, क्या कहोगे आप? कल हमारा धरना जब शुरू हुआ तब आप देखेंगे मौसम था, पानी गिर रहा था, सर्द थी, दिन भर पानी गिरा रायपुर में। उसके बावजूद उस ठंड के चैलेंज को स्वीकार करते हुए आज तो कुछ भी ठंड नहीं है। कल की ठंड के मुकाबले आप खुद आज देखो, हमारे कार्यकर्ताओं का जुनून देखो आप। और ये हम लोग अपनी मांग को पूरी करा कर उठेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अपना मैदान नहीं छोड़ेंगे। अवैध लोगों को शिक्षा जगत में बसने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपनी ताकत लगा देगा और ये हमारा विरोध अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार से, हमारे को महापौर से, निगम से जब तक हम लोग को आश्वासन नहीं मिल जाता लिखित में कि हम ये चौपाटी का निर्माण करते हैं, बंद करते हैं, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि भाजपा के कार्यकर्ता लगातार चौपाटी हटाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पास भाजपा नेताओं का आरोप है कि जो कांग्रेस सरकार जो चौपाटी का निर्माण कर रहा है उस शिक्षा के हब को कहीं ना कहीं दूषित करने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण से भाजपा को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत जी के नेतृत्व में बैठना पड़ रहा है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी रायपुर जिला के राहुल रॉय जी। हम जानते हैं कि किस प्रकार से भाजपा के नेताओं के द्वारा यहाँ पर अनिश्चितकालीन का दूसरा दिन है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सर, अनिश्चितकालीन धरना का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्टूडेंट पावर इज नॉट नेशन पावर, इट्स नेशन पावर। और रायपुर नगर निगम के महापौर अब नेशन पावर से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। छात्र शक्ति जब जागती है ना तो उसके परिणाम क्या होते हैं ये सभी ने देखा है, देश भर में देखा है। आज का इतिहास नहीं है, छात्र शक्ति का बहुत पुराना इतिहास है। और अब आज जिस प्रकार धरने में छात्रों को समर्थन मिल रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि लड़ाई जो है वो इतनी आसानी से तो नहीं ख़त्म होगी। और महापौर के लिए अब की स्थिति लोहे के चने चबाने जैसी हो गई है।
सर देखा गया है कि रात का सर्द माहौल है, फिर भी सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता लगातार धरने स्थल पर पहुंच रहे हैं। क्या कहना चाहते हो आप? भाजपा के कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं। रात दिन की चिंता किए बिना उनका एक ही ध्येय होता है कि जनता के कार्यों पे अपने पूर्ण शक्ति लगा देना। ये एक ऐसा विषय है जिसमें भविष्य निर्माण होगा। भविष्य निर्माण के बाधक इस चौपाटी केंद्र को हटाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। हम उसके लिए तैयार बैठे हैं और निश्चित रूप से हम इस चौपाटी को यहाँ से हटवा के ही मानेंगे, चाहे हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, सड़क की लड़ाई लड़नी पड़े, जनता के लिए विधानसभा की सदन की लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आज ही रायपुर के महापौर एजाज ढेबर जी का बयान आया है हमारे रिपोर्टरों को कि यहाँ सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी चल रहा है, क्योंकि हमने पूर्व कैबिनेट मंत्री को राजेश मूरत जी को हमने बात करने के लिए बुलाए थे मगर वो आए नहीं। क्या कहोगे इस बात को लेकर? कांग्रेस की स्थिति अब खिसियानी बुल्ली खम्बा नोचे की तरह हो गई है। किसी भी प्रकार से उन्होंने अपनी मनमानी करने के लिए नियमों को धता बताते हुए एक अवैध निर्माण कर लिया। अब उस अवैध निर्माण के लिए आप कहेंगे कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे, तो बातें होती है साक्ष्य पे। साक्ष्य कहता है कि ABW और उसके अलावा जो मास्टर प्लान होता है, मास्टर प्लान के हिसाब से क्या यह क्षेत्र किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण के लिए आता है? यदि आता है तो उसका जवाब महापौर दें, अन्यथा महापौर सिर्फ और सिर्फ ये जो गले की हड्डी बन गई उनकी, ये जो शैक्षणिक केंद्र को चौपाटी बनाया जा रहा है, उस गले की हड्डी को निकालने के लिए अब वो न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं, और इसलिए वो अनर्गल बयानबाजियों में पूर्णतः जा चुके हैं और अनर्गल बयानबाजी लगातार करे जा रहे हैं। सबूत के नाम पे उनके पास किसी भी प्रकार का कोई वैचारिक दृष्टिकोण नहीं है, किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं है, और साक्ष्य के आधार पे कानून भी बात करता है और हर कोई साक्ष्य के आधार पे ही आरोप प्रत्यारोप करता है। आप साक्ष्य लाइए, आपकी बात को देखा जाएगा। साक्ष्य क्यों नहीं दिखाते महापौर? लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। क्या कहना चाहते हो आप कांग्रेस सरकार को? ये कांग्रेस की जो निकम्मी सरकार है और जो एजुकेशन हब को जो बर्बादी की कगार पर ला रहे हैं, इस बात का विरोध भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें आम जनता को भी आह्वान करता है कि वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए जिस तरीके से महापौर और उसकी पूरी टीम और कांग्रेस की सरकार इस एजुकेशन हब को बर्बाद करने पे लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड पे बैठा है और आम लोगों को भी इसमें शामिल कर रहा है और हमें समलता भी मिल रही है। आज जिनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा टोटल एजुकेशन हब है, साइंस कॉलेज है, NIT है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है। उन बच्चों के पालक भी आज इस बात से चिंतित हैं कि यहाँ का वातावरण बिगड़ेगा। वातावरण बिगड़ने से यहाँ पे चाकूबाजी की घटनाएं होंगी, लूट खसोट होगा, छेड़खानी होगी। इसका कारण हम भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण जन समर्थन मिल रहा है और हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए अनिश्चितकाल के लिए बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि लगातार भाजपा कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं OBC मोर्चा का रायपुर जिले के अध्यक्ष चौधरी जी। सर, धरना प्रदर्शन को आज दूसरा दिन हो चला है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है चौपाटी हटाने के विरोध में। क्या कहना चाहते हो आप कांग्रेस सरकार से? देखिए, कांग्रेस सरकार जो है वो रायपुर शहर की जनता और रायपुर शहर के जो छात्र छात्राएं हैं, या ये कहें कि पूरे प्रदेश की छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो प्रयास यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर इस चौपाटी, अवैध चौपाटी अब हम कहने लगे हैं कि इस अवैध चौपाटी के लिए ना ही आपके पास कोई जिस एजेंसी से आपको यहाँ पर अनुमति लेना था, आपने अनुमति लिया नहीं। ये खेल विभाग की ज़मीन है, ये शिक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली ज़मीन है और यहाँ पर आप चौपाटी बना रहे हैं। आप सोचिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको काम करने की आवश्यकता है। 2200 के लगभग वेटिंग आपका यहाँ पर बता रहा है नालंदा परिसर में, और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए जो जगह चाहिए थी, आप यहाँ चौपाटी बना रहे हैं। आप यहाँ पर उन वेटिंग में जो है लाइब्रेरी के,
ऐसा कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं लेकर के आए कि वहाँ पर उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कोई काम हो। लेकिन क्यों कमीशनबाजी का काम और अपने लोगों को बसाने का काम, एक सूत्री कार्यक्रम रायपुर शहर के अंदर में चल रहा है। यहाँ के विधायक विकास उपाध्याय जी, आप तो खुद यूनिवर्सिटी के और छात्र नेता रहे हैं। अरे आपको तो सोचना चाहिए, आपके घर के, आपके बंगले के कुछ ही दूरी पर ये इस प्रकार का कृत्य हो रहा है और आपको क्या पता नहीं चला। रायपुर शहर के महापौर तो मेरे को लगता है कि उनको पढ़ाई लिखाई से कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, वो पढ़ते लिखते भी नहीं है और ना ही कोई उनको इंटरेस्ट है। उनको केवल इंटरेस्ट है कि जगह जगह जो है अगर खाली ज़मीन मिली तो वहाँ पर कैसे कुछ करके अपनी कमीशनबाजी किया जाए। आप तेलीबांधा तालाब को ख़राब करते हैं, आप अन्य तालाबों में जाकर के वहाँ पर खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और अब ये चौपाटी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्प लेकर के बैठा है कि ये चौपाटी यहाँ पर नहीं बनेगी और जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं तब तक इस चौपाटी को हम बनने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। जिस प्रकार से देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साथ ही ओबीसी मोर्चा के रायपुर जिले के अध्यक्ष द्वारा कहना है कि आज चौपाटी पूरी तरह से अवैध है। अवैध होने का कारण से लगातार सरकार के जो यहाँ पर पढ़ाई के लिए जो हब है, एजुकेशन हब है, उसमें कहीं ना कहीं से चौपाटी बनने से असामाजिक तत्वों का यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, जिसके कारण से यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों को कहीं ना कहीं से दिक्कत होगा। आज न्यूज़ CG24 की टीम ने बात किया है कई छात्रों से, छात्रों का भी लगभग यही मत रहा सामने में आया है, जिसको हमने कुछ घंटे पहले उसको न्यूज़ में अपडेट किए थे। देखना यह है कि आने वाले समय में यहाँ धरना प्रदर्शन किस गति से आगे बढ़ेगा कि सरकार को झुकना पड़े। बने रहे न्यूज़ CG24।